आइए शुरू करें डेल कार्नेगी की एक किताब चिंता छोड़ो सुख से जियो। खंड एक, चिंता के बारे में मूलभूत तथ्य जो आपको पता होने चाहिए। वर्तमान में एक एक दिन जिएं। 1871 के बसंत में एक युवक ने एक पुस्तक उठाई और उसमें से 21 शब्द पढ़े। 21 शब्द ऐसे जिन्होंने उसके भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। वह मेडिकल स्टूडेंट मॉन्ट्रियल जनरल हॉस्पिटल में था और उसे यह चिंता सता रही थी कि वह परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं, और अगर वह पास हो भी गया तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कैसे शुरू करेगा, अपनी आजीविका कैसे चलाएगा। उस युवक ने 1871 में जो 21 शब्द पढ़े थे, उसकी मदद से वह अपनी पीढ़ी का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन शुरू किया। वे ऑक्सफोर्ड में रेजियस प्रोफेसर बने, जो ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी डॉक्टर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। उन्हें इंग्लैंड के सम्राट ने नाइट की उपाधि प्रदान की। उनकी मौत के बाद उनके जीवन की कहानी बयान करने के लिए 1466 पृष्ठों के 2 बड़े खंडों की आवश्यकता पड़ी। उनका नाम था सर विलियम ऑसलर। यहाँ वे 21 शब्द दिए गए हैं जो उन्होंने 1871 के बसंत में पढ़े थे। थॉमस कार्लाइल द्वारा लिखे 21 शब्द जिनसे उन्हें चिंतामुक्त जीवन जीने में मदद मिली। हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। 42 साल बाद जब सुहानी बसंत की रात को कैंपस में ट्यूलिप्स खिल रहे थे, सर विलियम ऑसलर ने येल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि लोगों को लगता है चूंकि वे 4 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे और एक लोकप्रिय पुस्तक के लेखक भी, इसलिए उनके पास खास तरह का दिमाग होगा। उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है और उनके अतरंग दोस्त जानते हैं कि उनका दिमाग बहुत ही औसत दर्जे का है। तो फिर उनकी सफलता का राज क्या था? उन्होंने बताया कि वे डे नाइट कंपार्टमेंट यानी एक एक दिन वर्तमान में जीते थे। इस बात से उनका क्या मतलब था? येल में भाषण देने से कुछ माह पहले सर विलियम ऑसलर एक बड़े समुद्री जहाज में अटलांटिक पार कर रहे थे। जहाज के कप्तान ने पूल पर खड़े होकर एक बटन दबाया और ये लो, मशीन की आवाज़ हुई और जहाज के एक हिस्से एक दूसरे से तत्काल अलग हो गए, यानी वे वाटर टाइट कंपार्टमेंट बन गए। डॉक्टर ऑसलर ने विद्यार्थियों को बताया, आप सब इस बड़े जहाज से अधिक अद्भुत रचना है और इससे भी अधिक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इस मशीन को नियंत्रित करना सीख लें और यह जान लें कि डे टाइट कंपार्टमेंट में रहना सुरक्षित यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है। पुल पर जाइए और देखिए आपके जहाज की दीवारें काम तो कर रही हैं। एक बटन दबाइए और अपने जीवन के हर स्तर पर सुनिए कि लोहे के दरवाजे आपके अतीत का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, जिसमें मरे हुए कल दफन हैं। दूसरा बटन दबाइए और लोहे के दरवाजे से भविष्य को बंद कर दीजिए, जिसमें वे कल है जो अभी पैदा नहीं हुआ। अब आप आज के लिए सुरक्षित हैं। अतीत का दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मुर्दों को मुर्दे दफनाने दीजिए, गुजरे हुए कल का दरवाज़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर मूर्ख लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। आने वाले कल के बोझ को अगर गुजरे हुए कल के बोझ के साथ आज के दिन उठाया जाए तो शक्तिशाली से शक्तिशाली आदमी भी लड़खड़ा जाएगा। भविष्य को भी अतीत की तरह कसकर बंद कर दीजिए। आपका भविष्य आज है, कल कभी नहीं आएगा। मनुष्य की मुक्ति का दिन आज है, अभी। ऊर्जा की बर्बादी, मानसिक तनाव, भावात्मक चिंताएं उस आदमी के कदमों का पीछा करती हैं जो भविष्य की चिंता करता है। इसलिए उन सभी दीवारों को बंद कर दीजिए जो बीत चुकी हैं या आगे आने वाली हैं, और डे टाइट कंपार्टमेंट का जीवन जीने की आदत डालने के लिए तैयार हो जाइए। क्या डॉक्टर असलर को कहने का मतलब यह था कि हमें भविष्य की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे तो अपने उस भाषण में सिर्फ यह कह रहे थे कि आने वाले कल की तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपनी सारी बुद्धि और सारा उत्साह आज के काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने में लगा दें। शायद यही वह इकलौता तरीका है जिससे आप भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर ऑसलर ने येल के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे ईसा मसीह की इस प्रार्थना में अपना दिन शुरू करें, हमें आज का भोजन प्रदान करो। ध्यान दें
प्रार्थना में सिर्फ आज का भोजन मांगा गया है। इस बात की शिकायत नहीं की गई कि कल हमने जो रोटी खाई थी वह बासी थी। इसमें यह भी नहीं कहा गया कि हे प्रभु, गेहूं की फसल जहाँ उगती है वहाँ कुछ समय से पानी नहीं गिरा है। हो सकता है कि अकाल पड़ जाए तो फिर मुझे अगले साल रोटी कैसे मिलेगी, या हो सकता है मेरी नौकरी छूट जाए। हे प्रभु, तब मुझे भोजन कैसे नसीब होगा। नहीं, प्रार्थना हमें सिखाती है कि सिर्फ आज के लिए ही भोजन मांगें, क्योंकि शायद आज का भोजन ही वह इकलौता भोजन है जो हम खा सकते हैं। सालों पहले एक गरीब दार्शनिक पथरीले इलाके में भटक रहा था, जहाँ लोगों को अपना गुजारा करने में बहुत मुश्किलें आ रही थीं। एक दिन एक पहाड़ पर भीड़ उसके चारों तरफ जमा हो गई और उसने वह भाषण दिया जो शायद दुनिया में सबसे अधिक अद्भुत दिया जाने वाला भाषण है। यह आज तक कभी भी कहीं भी दिया गया है। इस भाषण में 26 शब्द हैं जो सदियों से हमारे कानों में गूंज रहे हैं। आने वाले कल का कोई विचार मत करो, क्योंकि कल अपना विचार खुद कर लेगा। आज का दिन ही आज की बुराइयों के लिए काफ़ी है। कई लोगों ने ईसा मसीह के इन शब्दों को मानने से इनकार कर दिया है। आने वाले कल का कोई विचार मत करो। उन्होंने इन शब्दों को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह पूर्णतावादी सलाह है जिसमें रहस्यवाद भरा हुआ है। ऐसे लोग कहते हैं, मुझे कल का विचार करना ही होगा, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा कराना होगा, मुझे अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचाकर अलग रखना होगा, मुझे आगे बढ़ने की योजना बनानी होगी और तैयारी करनी होगी। सही है, आपको ऐसा करना ही चाहिए। सच तो यह है कि ईसा मसीह के इन शब्दों का, जिनका अनुवाद 300 साल पहले किया गया है, आज वह अर्थ नहीं है जो सम्राट जेम्स के युग में था। 300 साल पहले विचार शब्द का अर्थ अक्सर चिंता होता था। बाइबल के अनुसार संस्करण ईसा मसीह के शब्दों को अधिक सटीक रूप से इस तरह लिखते हैं, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो। निश्चय रूप से आने वाले कल का विचार कीजिए। हाँ, सावधानी पूर्वक विचार कीजिए, योजना बनाइए, तैयारी कीजिए, परंतु चिंता मत कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे सेनापति आने वाले कल के लिए योजना तो बनाते हैं, परंतु उनके पास चिंतित होने का समय नहीं था। अमेरिकी नौसेना के एडमिरल अर्नेस्ट जे किंग ने कहा है, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ हथियार दे दिए थे, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ रणनीति बनाई है और मैं इतना ही कर सकता हूँ। अगर कोई जहाज़ डूब गया है, एडमिरल किंग ने आगे कहा, तो मैं उसे वापस नहीं ले सकता। अगर वह डूबने वाला है तो मैं उसे बचा नहीं सकता। मैं बीते हुए कल की समस्याओं पर चिंतित होने की बजाय आने वाले कल की समस्या पर काम करने में अपने समय का बेहतर सदुपयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं इन बातों की चिंता करने लगूँ तो मैं ज़्यादा दिन नहीं चल पाऊँगा। चाहे युद्ध हो या शांति, अच्छे और बुरे सोच में सबसे बड़ा फ़र्क यही है, अच्छा सोच कारण और परिणाम के बारे में विचार करता है, वह इसकी योजना तार्किक और रचनात्मक होती है। बुरा सोच अक्सर तनाव और नर्वस ब्रेकडाउन का कारण बन जाता है। मुझे द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विश्व प्रसिद्ध अखबार के प्रकाशक ऑर्थर हेज सुल्ज़बर्गर का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मिला। उन्होंने मुझे बताया कि जब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क रहा था तो वे भविष्य को लेकर इतने स्तब्ध और चिंतित थे कि नींद लगना असंभव था। वे अक्सर आधी रात को बिस्तर से उठकर कैनवास और ब्रश लेकर बैठ जाते, शीशे में देखते थे और खुद की तस्वीर बनाने की कोशिश करते थे। वे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, परंतु फिर भी इसलिए पेंट करते थे ताकि दिमाग को अपनी चिंताओं से दूर रख सकें। सुल्ज़बर्गर ने रहस्य उद्घाटन किया कि वे अपनी चिंताओं को तब तक कभी दूर नहीं कर पाए और उन्हें तब तक शांति नहीं मिली जब तक उन्होंने चर्च के एक भजन के इन 6 शब्दों को अपने जीवन में सूत्र वाक्य नहीं कर लिया, मेरे लिए एक कदम काफ़ी है, राह दिखाओ, दयालुता पूर्ण प्रकाश, मेरे पैर स्थिर रखो, मैं तुमसे नहीं कहता कि दिखाओ मुझे दूर का दृश्य, मेरे लिए एक कदम काफ़ी है। लगभग इसी समय यूनिफॉर्म पहने एक युवक कहीं यूरोप में यही सबक सीख रहा था। उसका नाम टेड बेंजरमिनो था। वह बॉल्टिमोर मैरीलैंड में रहता था और उसने चिंता कर करके अपने आप को युद्ध की थकान का उत्कृष्ट उदाहरण बना लिया था। टेड लिखते हैं, अप्रैल 1945 में मैंने तब तक चिंता की जब तक कि मैं बीमार नहीं हो गया। डॉक्टरों के अनुसार मुझे स्पैस्मोडिक ट्रांसवर्स कोलोन बीमारी थी जिसमें बहुत तेज़ दर्द होता था। अगर युद्ध उस समय ख़त्म नहीं हुआ होता
तो मुझे विश्वास है कि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट गया होता और ब्रेकडाउन का शिकार हो गया होता। मैं पूरी तरह निढाल हो चुका हूँ। मैं 94वीं इन्फेंट्री डिवीज़न का ग्रेव्स रजिस्ट्रेशन नॉन कमीशन्ड ऑफिसर था। मेरा काम था युद्ध में मरने वाले, लापता होने वाले और अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने में मदद करना। मित्र देशों और शत्रु सिपाहियों की उन लाशों को भी मुझे बाहर निकालना होता था जिन्हें युद्ध के दौरान हड़बड़ी में मारकर जल्दबाजी में उथली कब्रों में दफना दिया गया है। मुझे उन मरे हुए लोगों को व्यक्तिगत सामान इकट्ठा करने थे और यह देखना था कि उनके माता पिता या करीबी रिश्तेदारों के पास भेज दिए जाएं, जो इन्हें बहुत अधिक जतन से संभाल कर रखेंगे। मैं इस डर के मारे लगातार चिंतित रहता कि कहीं कोई गंभीर और परेशान करने वाली गलती न हो जाए। मैं इस बारे में चिंतित था कि क्या मैं इन सब से सकुशल बाहर आ पाऊंगा। मैं चिंतित था कि क्या अपने 16 महीने के इकलौते बेटे को गोद में लेने के लिए जिंदा बच पाऊंगा, जिसे मैंने कभी देखा नहीं था। मैं इतना चिंतित और थका हुआ था कि मेरा 34 पाउंड वजन कम हो गया। मैं इतना उत्तेजित था कि लगभग पागल हो गया। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, वे सिर्फ चमड़ी और हड्डी का ढांचा दिख रहे थे। मैं इस विचार से आतंकित था कि मैं शारीरिक रूप से बर्बाद हालात में घर लौटूंगा। मैं टूट गया और किसी बच्चे की तरह सूखने लगा। मैं इतना हिल चुका था कि जब भी अकेला होता, हर बार मेरी आंखों में आंसू उमड़ आते। बल्ज का युद्ध शुरू होने के बाद एक ऐसा भी दौर आया जब मैं इतना ज़्यादा रोने लगा कि मैंने यह आशा ही छोड़ दी कि मैं दोबारा कभी सामान्य इंसान बन सकता हूँ। मैं अंत में सेना के अस्पताल में भर्ती हो गया। सेना के डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी सलाह दी जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मेरी पूरी शारीरिक जांच करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी परेशानी मानसिक थी। उन्होंने कहा, टेड, मैं चाहता हूँ तुम यह मान लो कि तुम्हारा जीवन एक बालू घड़ी की तरह है। तुम्हें पता है कि बालू घड़ी के ऊपरी हिस्से में बालू के हजारों कण होते हैं और वे सब धीरे धीरे समान गति से बीच की सकरी गर्दन से गुजरते हैं। चाहे आप या मैं कुछ कर लें, बालू घड़ी को नुकसान पहुंचाए बिना हम सकरी गर्दन से एक बार में बालू का एक कण से अधिक को पार नहीं करा सकते। आप और मैं, हर इंसान इस बालू घड़ी की तरह है। जब हम सुबह उठते तो हमें लगता है कि हमें एक दिन में सैकड़ों काम निपटाने हैं, परंतु अगर हम एक बार में एक काम नहीं करेंगे, उन कामों को धीरे धीरे एक समान गति से दिन में नहीं गुजरने देंगे जिस तरह बालू घड़ी की सकरी गर्दन से बालू कण गुजरते हैं, तो यह बात तय है कि हम अपने शारीरिक या मानसिक ढांचे को तोड़ लेंगे। मैंने इस फिलॉसफी पर उसी दिन से अमल किया जिस यादगार दिन सेना के डॉक्टर ने मुझे सिखाई थी। एक बार में एक ही बालू कण, एक बार में एक ही काम। इस सलाह ने मुझे युद्ध के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से बचाया और इसने मेरी मदद की कि इट क्राफ्टर्स प्रिंटिंग एंड ऑफसेट कंपनी इंक में पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर के वर्तमान पद पर पहुंच सका। मैंने बिजनेस में भी उन्हीं समस्याओं को पाया जो मुझे युद्ध में मिली थी। तत्काल बहुत सारी चीज़ें करनी थी और उन्हें करने के लिए बहुत कम समय था। हमारे पास बहुत कम स्टॉक था। हम नए फॉर्म, नई स्टॉक व्यवस्था, पते बदलने की प्रक्रिया, ऑफिस बंद करने और खोलने इत्यादि समस्याओं से जूझना पड़ा। तनावग्रस्त और नर्वस होने के बजाय मैं डॉक्टर की उन बातों को याद करता हूँ जो उन्होंने मुझे कही। एक बार में एक ही बालू कण, एक बार में एक ही काम। इन शब्दों को बार बार दोहराने में मैं अपने कामों को अधिक अच्छी तरह निपटा पाता हूँ और उस तरह दुविधा तथा तनाव की भावनाओं के बिना अपना काम करता हूँ जिन्होंने मुझे युद्ध के मैदान पर लगभग मटिया मेट कर दिया था। हमारी वर्तमान जीवन शैली के बारे में सबसे भयावह टिप्पणियों में से एक यह है कि एक बार हमारे अस्पतालों में आधे बिस्तर उन मरीजों के लिए रिजर्व थे जो मानसिक और भावनात्मक बीमारियों के शिकार थे। ऐसे मरीज जो इकट्ठे किए हुए बीते कलों और डरावने भविष्य के कलों के भारी बोझ तले दबे थे। बहरहाल इनमें से ज़्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती होने से खुद को बचा सकते थे और सुखद उपयोगी जीवन जी सकते थे अगर इन्होंने ईसा मसीह के शब्दों पर ध्यान दिया होता, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो, या सर विलियम ओस्लर के शब्दों को माना होता, सिर्फ आज में जियो। आप और मैं इस पल दो शाश्वत धाराओं के संगम पर खड़े हैं। विराट अतीत जो हमेशा से विद्यमान है और भविष्य जो दर्ज किए हुए समय के अंतिम अक्षर तक बढ़ रहा है।
शायद हमारे लिए इन दोनों में से किसी भी शाश्वत धारा में रहना संभव नहीं है, नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। फिर भी हम ऐसा करने की कोशिश करके अपने शरीर और मन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आइए हम उस इकलौते समय में संतोष से रहें जिसमें हम रह सकते हैं, आज से लेकर सोने के समय तक। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने लिखा है, बोझ कितना भी भारी हो, आदमी इसे रात तक तो उठा ही सकता है। कोई भी एक दिन के लिए तो काम कर सकता है, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। कोई भी आदमी सूरज डूबने तक तो खुशी, धैर्य, प्रेम, शांति से जी सकता है। और ज़िंदगी का असली मतलब इसी तरह से जीना है। हाँ, ज़िंदगी हमसे यही आशा करती है, परंतु शैगिना मिशिगन की मिसेस E.K. सील्स सोने तक जीना सीखने से पहले ज़िंदगी से इतनी निराश हो चुकी थी कि उनके मन में आत्महत्या करने तक का विचार आया। मिसेस सील्स ने मुझे अपनी कहानी बताते हुए कहा, 1937 में मेरे पति की मौत हो गई। मैं बहुत हताश थी और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने पूर्व नियोक्ता कॉन्सन्स शहर की रोज फाउलर कंपनी के मिस्टर लियोन रोज को पत्र लिखा और मुझे अपनी पुरानी नौकरी फिर से मिल गई। मैं पहले गांवों और कस्बों के स्कूल बोर्डों को वर्ल्ड बुक्स बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाती थी। मैंने 2 साल पहले पति की बीमारी के दौरान अपनी कार बेच दी थी, परंतु पैसों की जुगाड़ करके मैंने एक सेकेंड हैंड कार किस्तों में खरीद ली ताकि दोबारा पुस्तक बेचना शुरू कर सकूं। मैंने सोचा था कि सड़क पर उतरने के बाद मेरी हताशा कम हो जाएगी, परंतु अकेले कार चलाने, अकेले खाने का तनाव मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मेरे इलाके के कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ ज़्यादा बिक्री नहीं होती थी। मैंने पाया कि मुझे कार की किस्त चुकाने में कठिनाई हो रही थी, हालांकि किस्तें बहुत छोटी थीं। 1938 के बसंत में मैं वर्साइली, मिसूरी में काम कर रही थी। वहाँ स्कूल कंगाल थे और सड़कें खराब। मैं इतनी अकेली और हताश थी कि एक बार तो मैंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे सफल होना असंभव था। मेरे पास जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं था। मुझे हर सुबह उठने और ज़िंदगी का सामना करने से डर लगता था। मैं हर चीज़ से डरती थी। इस बात से डरती थी कि अपनी कार की किस्त नहीं चुका पाऊँगी। इस बात से डरती थी कि अपने कमरे का किराया नहीं दे पाऊँगी। और इस बात से डरती थी कि मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा। मैं डरती थी कि मेरी सेहत बिगड़ रही थी और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मेरी बहन के बारे में सोचकर मैंने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि उसे मेरी मौत से बहुत दुख हुआ होता, और यह सोचकर भी कि मेरे पास अपने अंत्येष्टि खर्चे के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर एक दिन मैंने एक लेख पढ़ा जिसने मुझे निराशा के दलदल से बाहर खींच लिया और जिंदा रहने का साहस दिया। मैं उस लेख के एक प्रेरक वाक्य के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूँगी। वह वाक्य था, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन नया जीवन होता है। मैंने इस वाक्य को टाइप किया और अपनी कार की कांच पर चिपका दिया, जहां मैं कार चलाते समय हर पल से देखा करती थी। मैंने पाया एक बार एक दिन जिंदा रहना इतना मुश्किल नहीं था। मैंने बीते कल को भुलाना और आने वाले कल की परवाह ना करना सीख लिया। हर सुबह मैं खुद से कहती, आज एक नया जीवन है। मैंने अकेलापन और गरीबी के अपने डर को जीतने में सफलता पाई। मैं अब सुखी और काफ़ी सफल हूँ और मुझ में काफ़ी उत्साह है और जीने की उमंग है। मैं अब जानती हूँ कि अब दोबारा कभी नहीं डरूँगी, चाहे ज़िंदगी कितनी ही बुरी क्यों ना हो जाए। अब मैं जानती हूँ कि मुझे भविष्य में से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मैं एक दिन जी सकती हूँ, और यह भी कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया जीवन होता है। क्या आप बता सकते हैं यह कविता किसने लिखी होगी? वही खुश है और केवल वही खुश है जो आज को अपना कह सकता है, जो आत्मविश्वास से कह सकता है, कल तुम्हें जो करना हो कर लेना, मैंने आज तो जी लिया। यह शब्द आधुनिक लगते हैं, है ना? परंतु इन्हें ईसा मसीह के पैदा होने से 30 साल पहले रोमन कवि होरेस ने लिखा था। इंसान के स्वभाव की बहुत बड़ी विडंबना यह है कि वह जीवन जीने को टालता रहता है। हम सभी क्षितिज पर भविष्य में गुलाबों के किसी जादुई बगीचे के सपने देखते रहते हैं, बजाय उन गुलाबों का आनंद लेने के जो आज हमारी खिड़की के बाहर खिल रहे हैं। हम लोग इतने मूर्ख क्यों होते हैं, इतना दुखद मूर्ख? कितनी अजीब होती है हमारी जीवन की यात्रा। स्टीफन लीकॉक ने लिखा है, बच्चा कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा होने पर वह कहता है जब मैं कमाने लगूंगा, जब वह कमाने लगता है तो कहता है जब मेरी शादी हो जाएगी, और जब शादी हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, विचार बदल
कर हो जाता है जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। और फिर जब रिटायरमेंट आता है तो पीछे मुड़कर अपने सफ़र को देखता है और उसे डंडी हवा में कँपकँपी छूट जाती है। ना जाने कैसे उसने सब कुछ गँवा दिया और जीवन पीछे छूट गया। हमें बहुत देर के बाद समझ में आता है कि ज़िंदगी हर पल जीने के लिए होती है, इसलिए हमें हर दिन हर घंटे जीना चाहिए। डेट्रॉइट के स्वर्गीय एडवर्ड इवांस को तो चिंता करते करते मौत के कगार पर पहुंच गए थे, और तब जाकर वे सीख पाए कि ज़िंदगी हर पल जीने के लिए होती है, इसलिए हमें हर दिन हर घंटे से जीना चाहिए। गरीबी में बड़े हुए एडवर्ड इवांस ने पहले तो अखबार बेचकर, फिर एक किराने की दुकान में क्लर्क बनकर पैसे कमाए। इसके बाद जब उनका परिवार 7 लोगों का हो गया तो उनका पेट भरने के लिए वे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गए। हालांकि तनख्वाह कम थी, परंतु नौकरी छोड़ने का जोखिम लेने में वे डर रहे थे। 8 साल बाद उन्होंने इतनी हिम्मत आई कि वो खुद का बिजनेस शुरू करने का साहस जुटा सके। बहरहाल एक बार उन्होंने जब शुरुआत की तो उधार ली हुई $55 की पूंजी से एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लिया जिससे उन्हें एक साल में $20,000 की आमदनी होने लगी। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई, एक अत्यंत दुखद अप्रत्याशित घटना। उन्होंने अपने किसी दोस्त की जमानत ली थी, वह दोस्त दिवालिया हो गया। इतना ही नहीं, इसके तत्काल बाद एक और विपत्ति आ गई। जिस बैंक में उनका पैसा जमा था वह बैंक भी दिवालिया हो गया और उनका पूरा पैसा डूब गया। इवांस के पास अब एक ढेला भी नहीं बचा था और वह $16,000 के कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी नब्ज़ यह सहन नहीं कर पाई। उन्होंने बताया, मैं ना तो सो सकता था ना खा सकता था, मैं बुरी तरह बीमार पड़ गया। चिंता, सिर्फ चिंता के कारण मुझे ये बीमारी हुई। एक दिन जब मैं सड़क पर पैदल चल रहा था तो मुझे चक्कर आ गया और मैं फुटपाथ पर गिर गया। मैं चलने के काबिल नहीं बचा। मुझे बिस्तर पर लिटा दिया गया। मेरे शरीर में फोड़े हो गए, ये फोड़े अंदर भी हो गए और बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे असहनीय कष्ट होने लगा। मैं दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा था। आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मैं सिर्फ 2 सप्ताह और ज़िंदा रह सकता हूँ। मुझे सुनकर सदमा लगा। मैंने अपनी वसीयत लिखी और फिर मौत का इंतज़ार करते हुए बिस्तर पर लेट गया। अब चिंता करने या संघर्ष करने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने हार मान ली और मैं शांत हो गया और मुझे नींद आ गई। कई सप्ताहों से मुझे 2 घंटे लगातार नींद नहीं आई थी, परंतु अब चूंकि मेरी इस दुनिया की सारी चिंताएं मिट चुकी थी, इसलिए मैं किसी बच्चे की तरह गहरी नींद में सो गया। मेरी निढाल कर देने वाली थकान दूर होने लगी, मुझे भूख लगने लगी, मेरा वजन भी बढ़ गया। कुछ सप्ताह बाद मैं बैसाखियों के सहारे चलने लायक हो गया। 6 सप्ताह बाद मैं काम पर वापस जाने योग्य हो गया। मैं पहले एक साल में $20,000 कमाता था, परंतु अब मुझे एक सप्ताह में $30,000 की नौकरी मिलने पर खुशी हुई। मुझे वाहनों के चक्कों के पीछे लगने वाले ब्लॉक बेचने का काम मिला था, जिन्हें तब लगाया जाता था जब उन्हें माल के रूप में पानी के जहाज से भेजा जाता था। मुझे अब सबक मिल चुका था। चिंता करना बिल्कुल बंद, पिछली बातों पर पछताना बंद, भविष्य का डर बंद। मैंने अपना पूरा समय, पूरी ऊर्जा और उत्साह उन ब्लॉक को बेचने पर केंद्रित कर लिया। अब एडवर्ड एस इवांस ने तेजी से तरक्की की। कुछ सालों में वे कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। इवांस ब्रॉडकास्ट कंपनी के प्रेसिडेंट। यह कंपनी बहुत सालों से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज है। अगर आप कभी ग्रीनलैंड के ऊपर से हवाई यात्रा करें तो आप इवांस फील्ड में उतर सकते हैं। वह हवाई पट्टी जिसका नामकरण उनके सम्मान में किया गया है। अगर एडवर्ड इवांस आज मैं या डे टाइट कंपार्टमेंट में जीना नहीं सीखते तो वे इतने सफल नहीं हुए होते। आपको याद होगा, वाइट क्वीन ने कहा था, नियम यह है कि आने वाले कल पर मुरब्बा लगाओ, बीते हुए कल पर मुरब्बा लगाओ, परंतु आज पर कभी मुरब्बा मत लगाओ। हम में से ज़्यादातर लोग इस तरह के होते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी ब्रेड पर मुरब्बे की मोटी परत लगाएं, हम बीते हुए कल के मुरब्बे की चिंता करते हैं और आने वाले कल पर मुरब्बा लगाने की फ़िक्र करते हैं। महान फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेन से भी यही गलती हुई। उन्होंने लिखा है, मेरी ज़िंदगी भयानक दुर्भाग्यों से भरी है, जिनमें से ज़्यादातर तो कभी आए ही नहीं, और यही हाल आपकी और मेरी ज़िंदगी का भी है। सोचुदाते ने कहा है कि यह दिन दोबारा नहीं आएगा। जीवन बहुत तेज़ गति से हमारे हाथ से फिसल रहा है। हम अंतरिक्ष में 19 मील प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं। आज
हमारी सबसे कीमती संपत्ति आज हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। आज ही हमारी इकलौती निश्चित संपत्ति है। यह लॉवेल थॉमस की फ़िलॉसफ़ी है। मैंने आज ही उनके फॉर्म पर एक वीकेंड गुजारा और मैंने देखा कि उन्होंने 118वें भजन के ये शब्द अपने ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो की दीवारों पर फ्रेम करके टांग रखे थे, जहाँ वे इन्हें अक्सर देख सकें। यदि वह दिन जिसे ईश्वर ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे और खुश रहेंगे। लेकिन जॉन रस्किन की मेज़ पर एक पत्थर का एक सादा टुकड़ा रखा था, जिस पर एक शब्द गुदा था, आज। हालांकि मेरे डेस्क पर पत्थर का कोई टुकड़ा नहीं है, परंतु मेरे शीशे पर एक कविता चिपकी हुई है, जिसे मैं हर सुबह दाढ़ी बनाते समय देख लेता हूँ। सर विलियम ओस्लर की इस कविता को हमेशा अपनी मेज पर रखते थे। वे प्रसिद्ध भारतीय नाटककार और महान कवि कालिदास ने लिखा है, दिन का स्वागत। आज की तरफ देखो, क्योंकि यही जीवन है, यही जीवन का सार है। इसकी छोटी सी यात्रा में आपके अस्तित्व की तमाम सच्चाइयाँ बिखरी हैं। विकास का आनंद, कर्म का सुख, सुंदरता का आकर्षण। क्योंकि गुजरा कल तो एक सपना है और आने वाला कल सिर्फ एक झलक। परंतु आज ढंग से जी लें तो हर गुजरा कल सुखद सपना होगा और हर आने वाला कल आशा की झलक। इसलिए अच्छी तरह से देख लो इन दिनों को। दिन के स्वागत का यही तरीका है। आपको चिंता के बारे में पहली बात यह जानना चाहिए, अगर आप इसे अपने जीवन से बाहर निकालना चाहते हैं तो वही करें जो सर विलियम ओस्लर ने किया था। अतीत और भविष्य को लोहे के दरवाजे से बंद करें, एक एक दिन यानी डे टाइट कंपार्टमेंट में जिएं।